Hi guys and welcome back to another video of Economics on your tips। भाई और बहनों, अभी आधे एक घंटे पहले जो हुआ उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हैं। वो हुआ क्या बता देता हूं जो लोग नए हैं। सो भाई और बहनों, बेसिकली आप लोगों की जो क्लास चल रही थी वो क्लास एकदम से हो गई बंद क्यों हो गई? उसका रीजन है कि आज जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरी क्लास के अंदर ऐसा रहा कि आया गया। मतलब आधे समय में पूछ रहा था आवाज आ रही है, आधे समय आप बोल रहे थे सर आ रही है, आधे समय पूछा सर चल रहा है, बोले सर बफरिंग है। ठीक है, तो काफी सारी दिक्कतें हो रही थी। तो क्या दिक्कत है उसको सॉर्ट आउट करने में थोड़ा सा समय लगेगा, मेरे को देखना पड़ेगा क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो वो दिक्कत सॉर्ट आउट करें तो आपकी कक्षा जो है रुकनी नहीं चाहिए, तो शो मस्ट गो ऑन। तो इसलिए आज की जितनी भी क्लासें हैं वो सब हमने कर दी हैं प्रीमियर्ड, यानी आज की जितनी भी क्लासें हैं वो होंगी भाई लोगों आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस। जिस प्रकार से पहले होती थी उसी प्रकार से आज की क्लास जो है वो हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले सारे के सारे लाइक ठोक दो, बिकॉज वी आर बैक विद द ओल्ड प्रोसीजर फॉर टुडे। ठीक है, तो उसी तरीके से शुरू करें वापस से। ओके, सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स। चलिए शुरू करते हैं। सो भाई और बहनों, हम पढ़ने जा रहे हैं फॉरेन सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हम लोगों ने यह पढ़ लिया कि आजाद जब हुए उससे पहले, मतलब अंग्रेजों के आने से पहले क्या कहानी थी। उसके बाद हमने पढ़ लिया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। अब हम बात करते हैं कि हमारा फॉरेन सेक्टर कैसा था, और भी ये बात करेंगे कि भाई जो अंग्रेज आए उनके आने से क्या हमें सिर्फ नुकसान हुआ या अंग्रेज हमें देखे गए कुछ फायदा। तो उसके बारे में डिस्कस करने से पहले लेट मी गेट बैक टू यू टू अ कॉमर्स पावर। सो भाई और बहनों, आप सभी ने हम सबके साथ मिलकर मतलब एक खतरनाक खेल खेला है, और आपने हम सभी को, ये भी आप लोगों का जो है ना शाम को आ जाएगी, ये वाली जो वीडियो थी ना जो आपकी अटक गई थी वो भी आज शाम को जो है पूरी की पूरी आ जाएगी। सो डोंट वरी, जो आज बीच में ग्लिच आया था वो भी सुधार दूंगा मैं। तो आप लोगों ने मुझको, या हम बोले हमारी कॉमर्स को रिप्रेजेंट करने वाला जो प्लेटफॉर्म पे अपन अनअकैडमी पे कॉमर्स को रिप्रेजेंट करने चले गए थे अपन, तो वहां पर 1 to 8 से ये रैंकिंग थी किसी समय में कॉमर्स की, और उसको 2 दिन के अंदर आप लोगों ने #20 तक पहुंचा दिया। यानी कि 1250 से भी लंबी छलांग आप लोगों ने, अपन लोगों ने, आपने और मैंने, हम दोनों ने मिलकर 1250 से भी लंबी छलांग जो है वो मार ली इन जस्ट 2 डेज। तो अब अपना जो अगला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अपन #1 तक पहुंचे और सबको ये बता दें कि भैया कॉमर्स वाले जब आते हैं ना तो चीर के रख देते हैं। क्या करते हैं? चीर के रख देते हैं। तो उसको बताने के लिए आप सभी के लिए कल हम एक क्लास रखने जा रहे हैं ऑन अनअकैडमी कंप्लीटली फॉर फ्री एट 6 PM। कितने बजे? 6 बजे आप सभी की एक कक्षा होने वाली है अनअकैडमी पे, स्पेशल क्लास होने वाली है। वो ऐसे ही नहीं है, उस क्लास के अंदर क्या होने वाला है वो भी समझा देता हूं। उस क्लास के अंदर आप लोग मुझसे कंपीट करने वाले हो। क्या करने वाले हो? आप लोग मुझसे कंपीट करने वाले हो 6 बजे कल। किसको लेकर? भाई अपन ने शेयर कैपिटल पूरा का पूरा पढ़ लिया, इश्यू ऑफ शेयर पूरा पढ़ लिया, जो रह गया है वो आज शाम की वीडियो के अंदर आप पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। तो उसके अंदर जितने भी अपन ने क्वेश्चन करे हैं उसको लेकर हम कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, जिसके अंदर आप और मैं मिलकर कंपीट करेंगे, और हम ये देखेंगे कि आप क्या मुझसे जल्दी सवालों के जवाब दे सकते हैं, और अगर हाँ तो मतलब तुम नाच जाना, फिर तो क्या टेसड़ा पड़ी जाएगा। ठीक है, तो कल शाम को 6 बजे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को, अड़ोसी पड़ोसी, बहन भाई सबको लेकर आ जाना, क्योंकि हमें 2 काम करने हैं। एक तो ये पढ़ना है, और दूसरी बात यहां से यहां पहुंचना, और कॉमर्स वालों की ताकत एक हफ्ते के अंदर पूरी मतलब पूरे भारत को दिखा देनी है। अनअकैडमी पर हिल जाना चाहिए पूरा का पूरा कि भैया खेल हो गया खतरनाक। ठीक है, चलो तो नाउ वी लेट्स प्रोसीड विद आवर बेसिक टॉपिक। तो यहां टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक हमारा इकोनॉमिक्स का जो चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप हमारा जो इकोनॉमिक्स का टेलीग्राम चैनल है उसको यहां पर ज्वाइन कर लें विद द नेम ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। इसको चेंज करें भाई साहब, इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स के नाम से चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल अभी हमने शुरू किया है, उसको यहां डाउनलोड कर लें। अनअकैडमी इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स के नाम से पब्लिक चैनल जो है अवेलेबल है। इफ यू वांट टू टेक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, आपके पास 2 तरीके के ऑप्शन है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। यू कैन टेक प्लस और द आइकॉनिक वन। प्लस के अंदर आप लोगों को बेसिक सारी की सारी चीजें मिलती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, प्रैक्टिकल सेशन होता है, डाउट सेशन होता है, ये सारी चीजें आपको यहां पर मिलती हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर। साथ साथ में आइकॉनिक के अंदर आपको पर्सनल टीचर मिलता है, आपके डाउट जो है वो पर्सनली टीचर बैठकर जो है अकेलौता बैठकर एक कमरे में अलग से बैठकर आपके डाउट लेता है और उसको सॉल्व आउट करता है। इफ यू वांट टू टेक सब्सक्रिप्शन फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th, आप लोगों को कोड डालना है गौरव जे, 10% ऑफ मिलेगा। दैट्स फॉर कॉमन, सबके साथ मिलता है। साथ साथ में आप मेरी नो डाउट आर्मी के आ जाओगे, जो आर्मी में क्रिएट कर रहा हूं, जिनके दिमाग में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा जब वो बोर्ड एग्जाम के अंदर बैठेगा। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर आर्मी। चलिए, तो हम यहां पर भाई लोगों को बात करने वाले हैं फॉरेन सेक्टर की। फॉरेन सेक्टर किस प्रकार से हमारे यहां काम उस समय कर रहा था। तो देखना, अंग्रेज आ गए,
उन्होंने हमें एक तरीके से कहते हैं ना हमारे हाथ काटने का काम कर दिया। उन्होंने सबसे पहले तो ये करा कि हमारे जितने बड़े बड़े खिलाड़ी थे उन सबको अपनी तरफ कर लिया। अब भाई अपन सोचते हैं यार इतने बड़े राजा थे, वो क्या बेवकूफ थे? क्यों अंग्रेजों की तरफ चले गए? क्यों उनकी बात उन्होंने मान ली और क्यों वो बाद में जाके पछताने लगे? उसका रीजन क्या था? उन लोगों ने एक छोटा सा उन्हें लालच दिया। वो लालच क्या था कि सर अब आपको देश नहीं चलाना है, अब आप जो अपनी पूरी की पूरा चलाते हो अपनी, वो नहीं चलाना है आपको कुछ नहीं करना है। आप क्यों दिमाग मार रहे हो? आप सभा लोगे? अरे यार आप राजा हो, डू नॉट टेक एनी सॉर्ट ऑफ सभा। आप सभा नहीं लोगे? बोले फिर क्या होगा? आपकी जगह सारे काम हम संभाल लेंगे। आपको क्या करना है? आप कुछ नहीं साहब, मस्त कमरे में पड़े रहो, पूरे दिन पड़े रहो, कुछ ही नहीं करना, जो इच्छा आपकी करो, पूरे दिन पड़े रहो, यू डोंट हैव टू डू अ सिंगल थिंग। बोले फिर क्या करें? बोले कुछ मत करो, पड़े रहो। बोले पैसा कहां से आएगा? पैसा हम आपको पहुंचाएंगे, विल गिव यू मनी। और धीरे 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 वो प्रोसीजर इतना खराब होने लग गया कि अब क्या हुआ, वो लोग उनके गुलाम बनते चले गए। यहां पर उन्होंने एक तरीके से हमारे हाथ तो काट दिए कि हमारे जितने बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े राजा थे, उनको अपनी तरफ कर लिया। दूसरा जो काम था, उन्होंने हमें खुद के ऊपर डिपेंडेंट बनवा दिया। वो डिपेंडेंट कैसे बनाया? उन्होंने हमसे लिया रॉ मटेरियल और हमें दे दिया फाइनल गुड। हमारी जितना भी फॉरेन ट्रेड था ना, उसको इन्होंने पूरी तरीके से तोड़ दिया। हमारा जो फॉरेन ट्रेड था ना, उसको पूरी तरीके से इन लोगों ने तोड़ दिया। अब भाई फॉरेन ट्रेड को किस प्रकार से तोड़ा, मेरी बात को ध्यान से समझना। हमें इन्होंने बनाया एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। हमें इन्होंने बनाया एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। हमसे बोला कि आप सब प्राइमरी प्रोडक्ट हमें बेचो। प्राइमरी प्रोडक्ट का मतलब एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लेते हैं लकड़ी, मैं लकड़ी का एग्जांपल काफी लेता हूं क्योंकि काफी कॉमन था उस समय, क्योंकि हम एग्रीकल्चर पे मोर देन 85% जो पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड थी। तो उन्होंने क्या बोला, भाई ये है वुड, ये आपका पेड़ है, इस पेड़ को काटो, कट दैट पेड़, ठीक है, और इससे बनेगी आपकी लकड़ी, ठीक है। ये लकड़ी क्या होगी? ये लकड़ी होगी एक्सपोर्ट। कहां पर? ग्रेट ब्रिटेन में। कहां जाएगी? ब्रिटेन जाएगी, ठीक है। अब लकड़ी अगर ब्रिटेन जा रही तो लकड़ी सस्ती जाती थी। लकड़ी मान लेते हैं कि मान लेते हैं 100 किलो लकड़ी की चली गई 1000 रुपए की या 500 रुपए की, 500 रुपए अपन पकड़ के चलता है, कितनी? 100 kg, ठीक है, अच्छी बात है। अब 100 किलो लकड़ी गई 500 रुपए की, अब ब्रिटेन में वो पहुंची। अब यहां पर फायदा, उन्होंने बोला अगर ब्रिटेन में सामान जा रहा है इंडिया से कोई टैक्स नहीं लगेगा, आप खुद पकड़ जान दो। तो 500 रुपए में ब्रिटेन वालों की फैक्ट्रियों में लकड़ी पहुंच गई बिना किसी टैक्स के, ठीक है। अब यहां से यहां ब्रिटेन में बनी फैक्ट्री और उस फैक्ट्री में बना इस लकड़ी से व्हाट्स व्हाट इज कुर्सी। लकड़ी से क्या बनी? कुर्सी, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट हम बात करें, यहां पर हमारा क्या तैयार हो गया? फर्नीचर तैयार कर दिया। किससे? लकड़ी से। और वही लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर ले जाके कहां बेच दिया? इंडिया में बेच दिया। क्या करा? इंडिया में बेच दिया। कितने में? वही 100 किलो लकड़ी, सारा काम वही। अब फर्नीचर अगर बिक रहा है तो साहब 500 नहीं, 5000 नहीं, 50,000 के अंदर वो फर्नीचर जो है बिक रहा है। मतलब लकड़ी भी हमारी और काट भी हमारी रहा है। ये काम उन लोगों ने सबसे बड़ा करा। तो यहां पर उनका पहला टारगेट था कि इंडिया को बनाया था एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल होता है ना वो काफी सस्ता जाता है और जो फिनिश गुड है वो काफी महंगे बनते हैं, और इसलिए हमारा जितना भी था वो सारा का सारा पैसा इन्हीं को देने में चला गया। मतलब इन शॉर्ट पैसा भी इन्हीं का हो गया और लकड़ी भी इन्हीं की हो गई, सब चीजें इनकी होने लग गई, ठीक है। तो ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इंडिया बिकेम द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। और यहां पर इंडिया में जितना भी रॉ मटेरियल होता था, सिल्क मान लो, कॉटन मान लो, जूट मान लो, सब चीजों का यहां से जाता था सामान, और वहां से जो है फाइनल कैपिटल गुड जो होते थे वो वहां से बन के वापस आ जाते थे। और इसलिए हमारे यहां पर कहानी जो हो गई वो बर्बाद होने लग गई। आगे समझे? पहला काम तो उन्होंने ये किया। दूसरा काम करा उन्होंने मोनोपोली पावर। मोनोपोली का मतलब होता है मोनो मीन्स सिंगल एंड पोली मीन्स ताकत। तो यहां पर हम एक तरीके से बात करें सेलर, पोली मीन्स सेलर, तो यहां पर उन्होंने इकलौता सेलर वो खुद को बने। तो यहां पर उन्होंने क्या करा? हर प्रकार से जो व्यापार होगा उसको संभालने वाला कौन होगा? हम लोग। हम ही तय करेंगे कि आप सामान किसको बेचेंगे और हम ही तय करेंगे कि सामान किससे आप लोग खरीदेंगे। तो यहां पर क्या होने लग गया बेटा? सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई? ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड पॉलिसी। मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड वॉर रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। ज्यादा से ज्यादा जो ट्रेड था वो ब्रिटेन के अंदर रुक गया। मतलब आधे से ज्यादा जो ट्रेडिंग थी वो ब्रिटेन के अंदर ही हो गई, और उसके अलावा जो था वो कुछ कंट्री जैसे चाइना हो गई, श्रीलंका हो गई और ईरान हो गई, जिसको पहले श्रीलंका को बोलते थे सिलोन और ईरान को बोलते थे हम पर्शिया, ठीक है। तो यहां पर उनकी ट्रेडिंग शुरू हो गई। अब मेरी बात को समझना, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि भैया सिर्फ यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ही सामान
जाएगा, ज्यादातर सामान ब्रिटेन में जाएगा और बाकी सामान इन 2-3 जगह जाएगा और इसके अलावा कहीं भी आपका सामान एक्सपोर्ट नहीं होगा। उससे क्या हुआ, इनकी ताकत मजबूत होने लगी। जो चीज ब्रिटेन के लिए फायदेमंद थी वो काम अब भारत करने लग गया, मतलब भारत को इन्होंने एज अ फ्यूल यूज करा उनकी गाड़ियों के अंदर, ठीक है। और साथ साथ में उन्होंने एक छोटा सा काम और करा, सुएज कैनाल की ओपनिंग करी। सुएज कैनाल क्या है, सुएज कैनाल एक आर्टिफिशियल पाथवे होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले जो था कॉन्टिनेंट से उनको है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो ये आपका एशिया, ये अपना भारत, ठीक है, भारत का नक्शा बड़ा बढ़िया है, ठीक है, और इधर से सामान जाता तो यहां पर है ना ऐसे कॉन्टिनेंट था, तो इस प्रकार से जो सामान है वो यहां से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता था, तो उन्हें क्या करना पड़ता था, यहां से सामान, ये अपनी बंदरगाह से यहां से सामान आता था, पूरा कॉन्टिनेंट पार करके यहां तक पहुंचना पड़ता था, तो वो काफी लंबा रूट हो जाता था। तो उन्होंने क्या करा 1969 के अंदर यहां से एक आर्टिफिशियल पाथवे खोल दिया। आर्टिफिशियल पाथवे का मतलब एक सुरंग बना दी, सुरंग मतलब छोटी नहीं बहुत बड़ी, ऐसी सुरंग बना दी जिसके अंदर से वो डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन कर सकते थे। अब जो यहां तक का ये जो बड़ा फ्यूल वाला कॉन्सेप्ट था कि यहां से यहां तक शिप जाएगा तो खर्चा होगा, आपका पेट्रोल लगेगा, फ्यूल लगेगा, तो वो सामान यहां पर बच गया और डायरेक्टली यहां से ट्रांसपोर्ट होके चला जाता था। तो 1869 के अंदर सुएज कैनाल की ओपनिंग इन लोगों ने यहां पर कर दी थी। उसको लाइव वीडियो का टाइम, ठीक है, समझ में आ गया, यहां पर क्लियर हो गया। तो यहां पर उनका जो ट्रेड था वो और आसान यहां से होने लग गया, ठीक है। आगे समझो, सुएज कैनाल की अगर अपन बात करें तो इट इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे रनिंग बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अक्रॉस द इंटूज ऑफ सुएज इन नॉर्थन एंड ईस्टर्न इजिप्ट। ये पूरा जगह है कहां पर आपका सुएज कैनाल है, तो यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दिस, आपको नहीं करना, बस आपको सुएज कैनाल कब बना था 1869 के अंदर, वो क्यों बना था, ताकि ब्रिटेन और इंडिया के बीच में जो व्यापार हो रहा है उस व्यापार को एक डायरेक्ट रूट पता चले मिले और जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी कॉस्ट को बहुत कम कर दिया जाए। क्लियर हो गया। तीसरा काम जो इन लोगों ने किया वो था ट्रेड फ्री इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन के बीच में अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो उसको ट्रेड फ्री कर दिया गया, पर हमारा जो हैंडीक्राफ्ट थी उस पर टैक्स लगा दिया गया पेल के, ताकि भारत का हैंडीक्राफ्ट जो है वो गिर जाए, और इससे क्या हुआ, नुकसान होने लग गया। समझ में आ गया। हैवी टैक्स वाज प्लेस्ड ऑन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड द रिमेनिंग वुड बी ट्रेड फ्री। क्लियर हो गया। इस पे जाएं, एडिट करके पब्लिक की जगह प्राइवेट करें, ठीक है। आगे देखो, अगली जो चीज उन लोगों ने हमारे यहाँ की, हमारे यहां पर उन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन किया, मतलब हमारे यहां जो पैसा जनरेट होता था ना, हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, रॉ मटेरियल सही पर एक्सपोर्ट कर रहे थे। सिल्क, जूट, कॉटन, सिल्क, जूट और कॉटन, कूट नहीं, जूट और कॉटन, वो हम यहां पर एक्सपोर्ट कर रहे थे। जैसे हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे पैसा जनरेट होता था। वो और भी समझदार बोले भारत वालों को हर तरीके से तोड़ना है। उन्होंने क्या करा, वहां से जितना भी पैसा जनरेट होकर आता था उस पैसे को उन्होंने लगा दिया टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ वॉर फॉट बाय द ब्रिटेन गवर्नमेंट। ब्रिटिश सरकार ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, उन लड़ाइयों के लिए पैसा कहां से आता था, उन लड़ाइयों के लिए पैसा आता था यहां से। कहां से, हमारे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था, एक्सपोर्ट जो हो रहा था, वो जितना भी पैसा जनरेट करता था वो यहां लग जाता था। खराब हो गया। उसके साथ साथ क्यों करी, ऑफिस बना दिया। आप लोग देखोगे आज भी अंग्रेजों के द्वारा बने हुए बहुत सारे ऑफिस हैं। मैं खुद जहां रहता हूं ना, उसके पड़ोस में अंग्रेजों के द्वारा 100-125 साल पुराना स्कूल बना हुआ है। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भाई, इतना खतरनाक, आज के स्कूल छोटे पड़ते हैं उसके सामने, इतना बड़ा बनाया हुआ है। क्यों, चलन दो, ठीक है, कोई पढ़े ना। आज बच्चे बड़े ही पढ़ रहे हैं, पर उस समय नहीं कम पढ़ते थे इंडिया वाले। तो यहां पर क्या करा, ऑफिस सेटअप करने लग गए, बड़े बड़े ऑफिस बनाने लग गए, चीजें लग गए। तो उससे क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा सामान जो है, ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो खराब होने लग गया। सर्विसेज का इंपोर्ट करने लगे खुद के फायदे के लिए। तो जब वो खुद के फायदे के लिए सर्विसेज का इंपोर्ट करने लग गए तो हमारी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली डाउन होने लग गई। क्लियर हो गया बेटा, आसान है, ईजी है, ठीक है। तो भाई और बहनों, ये हुई हमारी आज की तुम्हारी जो भी थी छोटी मोटी अपन ने क्लास आज इसको कंडक्ट कराया, क्योंकि आज अपन लाइव नहीं ले पा रहे हैं। इसके बाद अपन डेमोग्राफी और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को और इंफ्रास्ट्रक्चर को 2 क्लास के अंदर कवर अप करते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ साथ में हम ये भी देखेंगे भाई और बहनों कि किस प्रकार से अंग्रेज जो थे उनके आने से हमें नुकसान नहीं हुआ, उनके आने से हमें फायदा भी हुआ। उनके आने से हमें फायदा भी और बहुत सारा फायदा वो हम लोगों को प्रोवाइड करके गए हैं। तो क्या क्या फायदा वो लोग हमें प्रोवाइड करके गए हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जैसा कि आप सभी को पता है, अनअकैडमी के साथ मिलकर हम लोग यहां पर काफी सारी चीजें कर रहे हैं। तो उसी का एक छोटा सा स्वरूप है अनअकैडमी एसेंट ऑल इंडिया चैंपियनशिप। पूरे भारत के लेवल पे आप सभी के साथ मिलकर
एक चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज होने जा रही है 6 दिसंबर को सुबह 11 बजे, जिसके अंदर आप 5 लाख रुपए तक का इनाम जो है जीत सकते हैं, जिसके अंदर अब कॉमर्स को भी काउंट किया जा रहा है। अब तक कॉमर्स नहीं आती थी, अब कॉमर्स को भी यहां पर काउंट किया जा रहा है। तो अगर कॉमर्स को यहां पर काउंट किया जा रहा है ना भाई लोगों, तो मुझे एक छोटे से काम करना है कि इकोनॉमिक्स और टिप्स, अकाउंट्स अड्डा, इन चैनलों से मिलकर जो बच्चा पढ़ेगा और जो बच्चा जाएगा 6 दिसंबर को सुबह 11 बजे एग्जाम देने, वो ही टॉप करके आना चाहिए, वो ही स्कॉलरशिप लेकर आना चाहिए। उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पुरानी वीडियोस को देखना शुरू करो। 2 दिन है अभी भी आपके, आप पेल दो, खींच के पेल दो। इस बात का ध्यान रख लेना कि इसके अलावा, अपने अलावा कोई और कॉमर्स का बंदा यहां टॉप नहीं करना चाहिए, यह बात ध्यान रख लेना। क्विज 1 घंटे का होगा, जिसके अंदर 60 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, पूरा एनसीईआरटी सिलेबस आएगा और जीतने वाले को बहुत सारे प्राइज आपको मिलेंगे। जब भी आप करोगे, आगे प्रोसीड करोगे इसको, तो आप लोगों से कोड मांगेगा टू अनलॉक योर फ्री कंटेंट। फ्री कंटेंट के लिए कोड मांगेगा कि जब फ्री में भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप लोग किसी एजुकेटर के थ्रू आए होंगे, तो उसके अंदर आपको जो कोड डालना है वो है गौरव जे। वो कोड जैसे ही आप लगा दोगे, आप बता दोगे कि हाँ भाई हम अकाउंट्स अड्डा या इकोनॉमिक्स और टिप्स के चैनल से आए हैं। इस कोड से कोई पैसा नहीं है, 100% फ्री है, तो इस कोड लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट द थिंग इज दैट जैसे ही आप लोग यहां आओगे तो आप बताओगे कि हाँ हम कॉमर्स वाले हैं, और जैसे ही कॉमर्स वाले आते हैं तोड़ के रख देते हैं, ठीक है। तो अनअकैडमी में जब भी आपको कोड लगाना पड़े, मेक श्योर जो आप कोड लगाएंगे वो है गौरव जे, ताकि आप लोग कॉमर्स आर्मी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाए। मेरे नो डाउट आर्मी में ज्वाइन करने के लिए गौरव जी का कोड लगाना ना भूले। अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस कोड से आपको 10% ऑफ मिलेगा और मेरी नो डाउट आर्मी के अंदर आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। आप सभी से मिलते हैं भाई लोगों कल शाम को 6 बजे ओनली एट अनअकैडमी स्पेशल क्लास, जहां पर आप और मैं मिलकर करेंगे कंपीट और दिखाएंगे अनअकैडमी को क्या कॉमर्स वाले जहां भी आते हैं ना तोड़ के रख देते हैं। मिलेंगे आप सभी से गाइस, टिल देन कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।